दिलों को हिला देने वाली दास्तान खलीलुल्लाह, आग, बुत और एक सच की तलाश। बाबुल की सरजमीन, एक ऐसा शहर जो इल्म, सनत और फल्कियात में अपनी मिसाल आप था, मगर दिलों में अंधेरा था। यहाँ के लोग सितारों, चांद, सूरज और पत्थर के बने हुए बुतों के आगे झुकते थे। इसी शहर पर एक जालिम, सरकश और खुद को रब कहलवाने वाला बादशाह नमरूद बिन कनान हुकूमत करता था। एक पेश गोई और खौफ। एक रात नजूमियों ने नमरूद को बताया, ए बादशाह, अनकरीब इस शहर में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत, तेरे गरूर और तेरे बातिल खुदाई दावे को मिट्टी में मिला देगा। ये सुनकर नमरूद के दिल में खौफ उतर गया। उसने फौरन हुक्म दिया, हर नौजायदा बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। शहर में कहराम मच गया। माओं की गोदें उजड़ने लगीं, मगर अल्लाह का फैसला कोई नहीं रोक सकता था। एक गार में उम्मीद की रोशनी। उन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने एक अजीम हस्ती को दुनिया में भेज दिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख आज़र और वालिदा का नाम शानी था। जान के खौफ से वालिदैन ने नौमौलूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक गार में छुपा दिया। वहाँ एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती, सीने से लगाती और हर लम्हा अल्लाह से दुआ करती कि ए रब, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। और अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। फितरत का दिया हुआ नूर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से आम बच्चों जैसे ना थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल सलीम, पाकीज़ा फितरत और हक की जुस्तजू अता फरमाई थी। शिर्क, बुत और झूठे माबूद, उनका दिल उन सब से नफरत करता था, हालांकि वो इसी माहौल में पल रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने इब्राहीम को नबूवत से पहले ही समझ बोझ अता कर दी थी। सच की तलाश। एक रात आसमान सितारों से जगमगा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चमकता हुआ सितारा देखा और कौम को समझाने के अंदाज में फरमाया, ये मेरा रब है। मगर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला, फिर सूरज तुलू हुआ, और जब वो भी डूब गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से वो ऐलान निकला जिसने तारीख बदल दी, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अल इनाम 6 से 79। पहला इम्तिहान, बाप के सामने हक। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र को बुत तराशते और उनकी इबादत करते देखा तो दिल तड़प उठा। उन्होंने ना गुस्सा किया न सख्ती, बल्कि निहायत मोहब्बत और अदब से कहा, अबा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना फ़ायदा देती हैं? मगर जवाब में मिला गुस्सा, धमकी और जलावतनी का ऐलान। अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया, आवाज नरम रखी और कहा, अब्बा जान, आप पर सलाम हो, मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा। बुतों का अंजाम। एक दिन कौम ईद मनाने शहर से बाहर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। खामोश बुत, सजे हुए माबूद और एक मजबूत हाथ। ठाक, एक के बाद एक बुत जमीन पर गिरता गया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, जिसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया गया। जब कौम वापस आई तो चीख उठे, ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। सवाल हुआ, क्या ये तुमने किया? फरमाया, बल्कि ये काम उनके बड़े ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इससे पूछ लो। चंद लम्हों को सच उनके दिलों में उतर गया, मगर फिर जिद, गुरूर और हट धर्मी गालिब आ गई। आग का फैसला। कौम चीख उठी, इब्राहीम को जला दो, अपने माबूदों की मदद करो। ईंधन जमा हुआ, आग भड़की, शोले आसमान को छूने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग में फेंका गया और आप अलैहिस्सलाम की ज़बान पर सिर्फ एक जुमला था, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, ठंडी हो जा,
और इब्राहीम पर सलामती बन जा। अल आग ठंडी हो चुकी थी, शोले बुझ गए थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत खड़े थे। ये मंजर देखकर बाबल के लोगों पर सख्ता तारी हो गया। वो आग जो सब कुछ राख कर देती थी, आज एक इंसान के लिए गुलजार बन चुकी थी। ये मौजज़ा सिर्फ आग के ठंडा होने का नहीं था, बल्कि बातिल के गुरूर के पिघलने का ऐलान था। नमरूद के दिल में खौफ। जब ये खबर नमरूद के दरबार तक पहुंची तो उसका गुरूर लर्जने लगा। लियो उसने सोचा, अगर ये शख्स यूं ही लोगों को सच की दावत देता रहा तो मेरी खुदाई, मेरी हुकूमत और मेरा रोब सब खत्म हो जाएगा। चुनाचे उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। दरबारे नमरूद में हक व बातिल का सामना। नमरूद तख्त पर बैठा था। गिरदो पेश में वज़रा, दरबारी और सिपाही सफ बांधे खड़े थे। नमरूद ने गरूर से पूछा, ए इब्राहीम, तुम मेरे दीन और मेरे खुदाई दावे को क्यों झुटलाते हो? अगर तुम्हारा कोई और रब है तो उसकी पहचान कराओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना घबराए ना झुके। फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने तंजिया हंसी के साथ 2 कैदी बुलवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। ये एक धोखा था, दलील नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन बोले, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो रब है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार पर खामोशी छा गई। नमरूद लाजवाब हो चुका था, मगर गुरूर ने उसे हिदायत कबूल न करने दी। कुरान कहता है, काफिर लाजवाब हो गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल बकरा 2 से 258। रिज़्क़ का मुआमला और अल्लाह पर तवक्कुल। नमरूद ने इंतहामन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने पीने की अशिया देने से मना कर दिया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे रिज़्क़ नमरूद नहीं अल्लाह देता है। वो खाली हाथ घर लौटे। बोरों में मिट्टी भर ली ताकि घर वालों को फिक्र ना हो और अल्लाह पर भरोसा करके सो गए। सुबह वो मिट्टी उम्दा गले में बदल चुकी थी। ये था तवक्कुल का मोजज़ा। नमरूद का इबरतनाक अंजाम। जब नमरूद की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उस पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। न तलवार, न लश्कर, न जलजला, सिर्फ एक मच्छर। अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा जिन्होंने नमरूद की फौज को हड्डियों का ढांचा बना दिया। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। वो दर्द से चीखता, सर पर जूते मरवाता ताकि कुछ सुकून मिले। आखिरकार इसी हकीर मच्छर ने इस खुद साख्ता रब को हलाक कर दिया। ये ऐलान था, अल्लाह के सामने बादशाह भी बेबस हैं। हिजरत का फैसला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को दावत दी, कौम को दावत दी, बादशाह को दावत दी, मगर ईमान लाने वाले सिर्फ 3 थे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और खुद खलीलुल्लाह। जब जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। अल-अनकबूत 29 से 26। वो बाबल छोड़ गए, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए। बाबरकत सरे ज़मीन। अल्लाह ने उन्हें मुल्क शाम की तरफ ले गया, एक ऐसी ज़मीन जहाँ ईमान, बरकत और नबूवत के चिराग रोशन होने थे। यहीं से एक नई आजमाइश, एक नई कहानी और एक अजीम कुर्बानी का सफ़र शुरू होने वाला था। मिस्र का जालिम बादशाह और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ। बाबुल की सरजमीन से शाम की तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से हिजरत का आगाज किया। वो अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए। तवील सफर के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर शख्स को तौहीद की दावत दी, अपने वालिद से लेकर बादशाह तक, मगर उनकी दावत को कबूल करने वाला सिर्फ यही 3 लोग थे, हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और खुद खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
قوم کی ہٹ دھرمی انکار اور کفر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناامید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی عبادت کے لیے شام کی طرف ہجرت کریں۔ مصر کا راستہ اور خطرہ۔ سفر کے دوران وہ ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ بادشاہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ اپنی جنسی ہوس کے لیے مشہور تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں، اس نے فوراً حکم دیا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اور چالاکی سے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بھیجنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں سمجھا دیا، یہاں کوئی اور مومن نہیں ہے اور تمہیں میری بہن کہنا ہے تاکہ ہماری حفاظت ہو، ورنہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں۔ میں اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس ظالم بادشاہ کو زمین پر گرا دیا اور تڑپنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کے ذریعے اس کی چال ناکام بنا دی اور کی حکمت نے اسے ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا گیا۔ مصر سے شام کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جو ہر لحاظ سے برکتوں سے مالا مال تھی۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پوری دنیا کے لیے رحمت اور خیر کا مرکز تھی۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور زغر کے شہر سدوم میں آباد کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور توحید کی دعوت دی جا سکے۔ دعا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور بیت اللہ کے قریب چھوڑنا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی مقدس زمین میں قیام پذیر ہوئے، لیکن 20 سال گزرنے کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دلی امید اور عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیا تاکہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، پس ہم نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ الصافات 37 آیت 101۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں ہوں گی اور ان کی نسل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ بیت اللہ کے پاس چھوڑنا۔ چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب ایک وادی میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق پورا کیا۔ وہ وادی سنسان تھی، کہیں آبادی یا پانی کا نشان نہ تھا، لیکن ایمان اور توکل کی طاقت سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ یہاں نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ابراہیم 14 آیت 37۔ یہ وادی بعد میں مکہ کی مقدس زمین بنی جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عبادت، تعلیم اور برکتیں مقرر کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہجرت، دعا اور توکل کی داستان آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر ایمان، صبر اور توکل انسان کو ہر مشکل اور امتحان سے محفوظ رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح کی دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایاز مورل سٹوریز کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔
याद रखिए, इस तरह की सबक आमोज और इस्लामी कहानियाँ अपने प्यारों को शेयर करते रहा कीजिए, ताकि उनको भी इस्लामी तालीमात से सबक हासिल हो सके और आपके लिए सदक़े जारिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।